Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, I'm a revert. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I'd like to ask, is Iman external or is Iman internal? When your heart beats, it goes kutuf, kutuf, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. If my heart goes la ilaha illallah and your heart goes la ilaha illallah, then we should be brothers and sisters. हमजा केप टाउन का एक नया मुस्लिम टिकटॉकर है। ये पर्यटन के माध्यम से इस्लाम में सभी अच्छा दिखा रहा है और सबसे पुरानी मस्जिदों को पहाड़ों तक लंबी पैदल यात्रा और दक्षिण अफ्रीका में कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक का पाठ करने के लिए सैकड़ों साल पहले गुलामों के प्रवास के माध्यम से विकसित किया गया था और देश बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है। सबसे तेजी से बढ़ता धर्म दक्षिण अफ्रीका की खूबसूरत राजधानी है। डाउन को वास्तव में 2017 ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में मुस्लिम यात्रियों के लिए चौथे सर्वश्रेष्ठ यात्रा गंतव्य के रूप में स्थान दिया गया था। जब हमजा अपना मोबाइल उठाता है और रिकॉर्ड बटन दबाता है, ये देखना काफी आसान है कि सुंदर दृश्य सामने से क्यों निकलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी कोमल आवाज और महान संदेश के साथ परिवेश कितना अविश्वसनीय रूप से प्राकृतिक है और हर दर्शक के पास कुल मिलाकर हमजा वास्तव में एक यहूदी पैदा हुआ था और उसने अपने बचपन के अधिकांश वर्षों को पारंपरिक यहूदी दिनचर्या का अभ्यास करने में बिताया। फिर कुछ वर्षों के बाद ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया और बाइबल का अभ्यास करते थे, लेकिन वह अभी भी शांति से नहीं था, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। उसने किस दैवीय पुस्तक का अध्ययन किया या किस ईश्वर का अनुसरण किया, ये सही नहीं लगा। हमजा अल्लाह कुरान में कहता है और ईश्वर मार्गदर्शन करता है जिसे वह सीधे रास्ते पर ले जाता है। जब वह वास्तव में ईश्वर को पहचानता है, अकेले उसकी प्रशंसा करें और ईमानदारी से उसके धर्म को खोजने और उसका पालन करने का वादा, तब वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अल्लाह के मार्गदर्शन के मार्ग में आड़े आए। तो जब परम सत्य की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता, उसने इस्लाम पाया और पैगंबर मोहम्मद की हदीसों में शांति मिली। उस पर जल्द ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया और आधिकारिक तौर पर एक मुसलमान बन गया। अपने एक वीडियो में कहता है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैगंबर है, क्योंकि दूत के बिना इसमें से कोई भी संभव नहीं होता। मैं बिना किसी मार्गदर्शन के खो गया होता। मैंने कभी इस्लाम नहीं पाया। हम इस्लाम के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हम नबी को धन्यवाद देते हैं, शांति उस पर हो। इस्लाम के लिए आज हमजा ने अपने टिकटॉक वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों को आकर्षित किया है, जहां वह इस्लाम के बारे में बात करता है और शांतिपूर्ण धर्म से संबंधित इस्लाम में परिवर्तित के लिए, जैसे भाई हमजा की चिंता के बारे में। उनका अतीत, उन्हें न्याय के दिन पकड़ उन्हें उनके गलत कामों के लिए दंडित किया जा सकता है या उनके अविश्वास के लिए न्याय किया जा सकता है। हालांकि भाई हमजा ने यह उल्लेख करते हुए आशा दी कि उसने पहले कैसे कई गलतियां की हैं, लेकिन जो उसने इस्लाम कबूल किया वह अल्लाह की क्षमा में विश्वास है। हमजा ने सभी इंसानों के पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का उल्लेख किया है कि उन्होंने कैसे बनाया। अल्लाह के सर्वशक्तिमान के आदेशों के बजाय इब्लीस यानी शैतान के निर्देशों का पालन करते हुए एक गंभीर गलती हुई, लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी और उसे माफ कर दिया गया। भाई हमजा अपने दर्शकों को याद दिलाता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में पहले व्यक्ति को गलती करने के लिए माफ कर दिया था और ये दर्शाता है कि हमें माफ किया जा सकता है। वह पूरी तरह से टैटू वाला चेहरा है और उसकी बाहों पर स्याही की आस्तीन भी है और वह कुछ अनादरपूर्ण संदेशों को आकर्षित करता है, लेकिन वह उन्हें अपने इस्लाम का अनुसरण करने के रास्ते में आने नहीं देता है। ये विश्वास करने लगता है कि अल्लाह एक व्यक्ति के ईमान को देखता है, न कि उनके अतीत के चिन्हों को। वह सभी लोगों को एक संदेश भेजता है कि संदेह है कि वह एक सच्चा मुसलमान नहीं है। इस मंच पर मेरा उद्देश्य दूसरों को खुश करना या दूसरों की नकारात्मकता को सुनना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही को मुझे खुश करना है और वह है अल्लाह अकेला। अल्लाह हमजा प्रसारण जैसे लोगों के साथ इस्लाम की एक स्वस्थ छवि प्रसारित करने के साथ हम सभी को ऐसी ईमानदारी प्रदान करने दुनिया भर के मुसलमानों में उम्मीद जगी है।
खासकर उनके लिए जो संघर्ष करते हैं, विशेष रूप से वे जो अपने विश्वास का खुले तौर पर अभ्यास करने के बारे में सपने देखने के लिए भी संघर्ष करते हैं। हमारे लिए किसी व्यक्ति की बाहरी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना और उसका पता लगाना आसान है कि उन्हें कैसे बेहतर करने की आवश्यकता है। तो अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उन्हें और अधिक प्यार करता है। हमजा दिखाता है कि यह केवल वही है जो दिल से समृद्ध है, जो वास्तव में मायने रखता है। वह संवर्धन के विचार की पड़ताल करता है और कहता है कि धन गहराई है या अल्लाह के साथ संबंध और पैसे का नोट किसी को भी शांति के करीब नहीं ला सकता। और निर्माता अल्लाह पर भरोसा हो, सुन्नत पर चलने वाला अल्लाह के चहेते है। माशाअल्लाह, कितना गहरा संबंध है। हम में से बहुत से लोग वास्तव में जन्म से मुसलमान हैं और ये मान लेना बहुत आसान है कि हमजा दिखाता है कि इस्लाम कितना प्यारा है और वास्तव में इसका संदेश कितना भावपूर्ण है, और हमें याद दिलाता है कि धर्म का क्या अर्थ है। अल्लाह हमजा को सलामत रखे।